हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बूटा जॉब सर्विसेज। जी गाइस, अगर आप आर्मी में एज ऑफिसर भर्ती होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। गाइस, आपको मालूम होगा कि पीएमए लॉन्ग कोर्स की अप्लाई शुरू हो चुकी है। जी गाइस, अगर आपने अप्लाई करना है तो आपने सिंपली गूगल सर्च बार में ज्वाइन पाक आर्मी लिख देना है। ज्वाइन पाक आर्मी लिखने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। आपने सिंपली फर्स्ट वेबसाइट पर ही क्लिक कर देना है। यहाँ पर ज्वाइन पाक आर्मी नज़र आ रहा है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पाक आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर आपको 3 टैग्स दिखाई देंगे। आपने सिंपली 151 पीएमए लॉन्ग कोर्स वाले टैग्स पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 3-4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। आपने सिंपली रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर आपको ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन का कह रहा है। आपने सिंपली यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट कर देनी है। सबसे पहले आपने अपना कोर्स सिलेक्ट करना है। कोर्स सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना टेस्टिंग सेंटर सिलेक्ट करना है। टेस्टिंग सेंटर सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपना नेम पुट कर देना है। नेम पुट कर देने के बाद आपने यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपने सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको कैंडिडेट CNIC दिखाई देगा। आपने सिंपली यहाँ पर अपना CNIC लिख देना है। इसके बाद आपने अपना CNIC दोबारा लिख देना है और उसके बाद आपने अपने फादर का नेम लिखना है। यहाँ पर फादर का नेम लिखने के बाद आपने यहाँ पर फादर का CNIC लिख देना है, लेकिन ध्यान रहे कि डैशेस के साथ लिखना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आपको फादर ऑक्यूपेशन प्रोफेशन दिखाई देगा। आपने सिंपली यहाँ से अपने फादर का प्रोफेशन सिलेक्ट करना है। प्रोफेशन सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने फादर के प्रोफेशन की यहाँ पर डिटेल्स देनी है। अगर आपके फादर आर्मी में है तो सिंपली आपने फादर रैंक सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद तमाम तर डिटेल्स यहाँ पर दे देनी है। इसके बाद गाइस आपको फादर स्टेटस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अगर आपके फादर ज़िंदा हैं तो आपने अलाइव सिलेक्ट करना है और अगर वफात पा चुके हैं तो आपने डेथ सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपने अपनी फादर्स की इनकम यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। इनकम सिलेक्ट करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आपको प्लेस ऑफ डेथ दिखाई दे। अगर आपके फादर वफात पा चुके हैं तो सिंपली आपने उनकी प्लेस ऑफ डेथ लिखनी है। इसके बाद आपने उनकी डेथ की वजह बयान करनी है और इसके बाद अगर आपके फादर का ऑपरेशन हुआ था तो आपने प्लेस ऑफ ऑपरेशन को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपने उनकी टाइप्स ऑफ इंजरी को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर आपको मदर नेम दिखाई दे रहा होगा। आपने सिंपली यहाँ पर मदर नेम पुट कर देना है। इसके बाद मदर का CNIC पुट कर देना है। इसके बाद आपने अपना मदर प्रोफेशन कैटेगरी को सिलेक्ट करना है और उसके बाद मदर प्रोफेशन लिख देना है। जी गाइस, एक ध्यान रहे कि जिनके साथ रेड कलर के स्टार बने हुए हैं इनको आपने मस्ट पुट करना है। इनको पुट किए बगैर आपकी अप्लाई नहीं होगी। जी गाइस, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने पर अगर आपकी मदर आर्मी में है तो सिंपली आपने उनका रैंक लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपने सब कुछ पुट कर देना है। अगर नहीं है तो सिंपली आपने इसको स्किप कर देना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर आपको मदर स्टेटस दिखाई देगा। आपने सिंपली यहाँ से चूज़ कर लेना है कि आपकी मदर जिंदा है या वफात पा चुके हैं। इसके बाद आपने अपनी मदर की इनकम सिलेक्ट कर लेनी है। इनकम सिलेक्ट करने के बाद आपने फादर्स एजुकेशन को सिलेक्ट करना है। फादर एजुकेशन को सिलेक्ट करने के बाद आपने मदर्स एजुकेशन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको सिबलिंग्स का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है कि आप कितने बहन भाई हैं। इसके बाद आपने अपनी फैमिली इनकम सिलेक्ट करनी है। फैमिली इनकम सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोबारा डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको प्रोविंस का ऑप्शन दिखाई देगा। आपने सिंपली प्रोविंस को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट का पोस्टल कोड लिखना है। पोस्टल कोड लिखने के बाद आपने अपनी तहसील सिलेक्ट करनी है। तहसील सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देना है। एड्रेस लिखने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें। नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस दिखाई देगा। इसके बाद आपने अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। अगर आप मैरिड हैं तो आपने मैरिड सिलेक्ट करना है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपने अनमैरिड सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है। रिलीजन सिलेक्ट करने के बाद आपने अपनी सेक्ट सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपने अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं है तो आपने सिंपली इसको स्किप कर देना। इसके बाद आपने अपनी कास्ट लिखनी है, यानी आपकी ज़ात क्या है। और इसके बाद आपने अपना यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर पुट कर देना है। मोबाइल नंबर पुट कर देने के बाद यहाँ पर आपने अपनी ईमेल पुट कर देनी है। ईमेल पुट करने के बाद आपने अपना अपीयरेंस स्टेटस, अगर आपने पहले अप्लाई किया है तो सिंपली आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर दे देनी। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर आपको एजुकेशनल डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई देगा। तो सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है।
यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एजुकेशनल डिटेल्स का पेज ओपन हो जाएगा। आपने फर्स्ट नंबर पर आपने अपनी मैट्रिक की डिटेल्स देनी है। मैट्रिक की डिटेल्स में आपने सबसे पहले अपना ग्रुप सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने अपना रिजल्ट स्टेटस सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर अपना रोल नंबर सिलेक्ट कर देना है। रोल नंबर सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है। पासिंग ईयर सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपने ऑब्टेन मार्क्स लिख देने हैं। इसके बाद आपने टोटल मार्क्स लिख देने हैं। टोटल मार्क्स लिखने के बाद यहाँ पर आपने अपनी मार्क्स परसेंटेज लिख देनी है। मार्क्स परसेंटेज लिख देने के बाद यहाँ पर आपने अपना स्कूल और इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर आपको बोर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आपने सिंपली यहाँ से अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है जिसके थ्रू आपने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया है। जी गाइज, नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आपको इंटरमीडिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आपने इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन पुट कर देनी है। नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आपको ग्रुप दिखाई दे रहा होगा। आपने सिंपली यहाँ से ग्रुप सिलेक्ट करना है। ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना रिजल्ट स्टेटस सिलेक्ट करना है। रिजल्ट स्टेटस सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना इंटर का रोल नंबर लिख देना है। इंटर का रोल नंबर लिखने के बाद आपने यहाँ से अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है और इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर आपको मार्क्स ऑब्टेन का ऑप्शन दिखाई देगा। आपने सिंपली यहाँ पर अपने ऑब्टेन मार्क्स सिलेक्ट कर देने हैं। ऑब्टेन मार्क्स सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने टोटल मार्क्स सिलेक्ट करने हैं। टोटल मार्क्स सिलेक्ट करने के बाद आपने अपनी मार्क्स परसेंटेज लिखनी है। इसके बाद आपने अपना इंस्टीट्यूट या स्कूल लिख देना है। यहाँ से आपने इंटर पास की थी या यहाँ पर आपने अपना कॉलेज नेम भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको बोर्ड दिखाई देगा। आपने सिंपली यहाँ से अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है जिसके थ्रू आपने इंटर के इम्तिहान पास किया था। जी गाइस, नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर आपको बैचलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बैचलर में सबसे पहले आपने यहाँ पर ग्रुप सिलेक्ट करना है। इसके बाद सब डिटेल्स आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है। नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आपको अदर क्वालिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपकी अदर क्वालिफिकेशन है तो आपने सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। ये सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक कैप्चा नज़र आ रहा है। आपने सिंपली ये कैप्चा यहाँ पर पुट कर देना है। यहाँ पर पुट करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आपने सिंपली रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपकी अप्लाई हो जाएगी। जी गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मज़ीद आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द अज पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।